सरकार का एक मॉडल बन चुका है कि देश से एक्सपोर्ट करते हैं भगोड़ों को, और वो भगोड़े वहां बाहर जाके विदेशी धरती से देश को इंपोर्ट करते हैं उन्हीं की कंपनी में बनी हुई वस्तुएं, एक्सपोर्टिंग फ्यूजिटिव्स फ्रॉम इंडिया, and the same fugitives are importing goods and services, and those goods and services were purchased by government of India. यहां से भगोड़ों का निर्यात केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के संरक्षण में होता है, और वही भगोड़े वहां से सेवाएं व वस्तुएं देश को भेजती है, और देश की सरकार उन्हीं भगोड़ों की कंपनियों से वो वस्तुएं खरीदती है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं संदेशरा ग्रुप की, क्योंकि ये लाइन खत्म ही नहीं हो पा रही है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, संदेशरा, जो ही ईडी की इनके ऊपर कार्रवाई चालू होती है ये देश छोड़ के चले जाते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं होती। वापस लाने के नाम पे वो कहते हैं वहां पे इंटरपोल के नोटिसेस वो खारिज करवा देते हैं, सरकार उस पे चुप्पी साधे रहती है, और वहां से वो सेवाएं और वस्तुएं भेजते हैं जो भारत सरकार खरीदती है। और ये सब कुछ हो रहा है जब भारत सरकार ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। दे वर टर्म्ड एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and the same government of India is purchasing goods and services from fugitives, and I will give you all evidences for that. साथियों, पिछले 7 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा लो, देश के लोगों का पैसा लो, सरकारी संरक्षण में फ्लाइट पकड़ के विदेशी धरती पे जाओ, वहां से बीच पे रेस्ट करते हुए, आराम फरमाते हुए फोटोएं देश को भेजो, और अब एक कदम आगे और हो गया कि वहां से वस्तुएं और सेवाएं देश को बेचो, और देश की सरकार उन भगोड़ों से खरीद रही है।